आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 207 के बारे में, जिसकी की हेडिंग है फाइनेंशियल बिल यानी वित्त विधेयक। असल में इस आर्टिकल में दो तरह के फाइनेंशियल बिल्स के बारे में बात की गई है। जो पहली तरह का फाइनेंशियल बिल है वह तो डिस्क्राइब किया गया है इस आर्टिकल के क्लोज 1 में, जिसे कि इस वीडियो में हम बोलेंगे फाइनेंशियल बिल टाइप ए। और इसके बाद जो दूसरी तरह का फाइनेंशियल बिल है उसे डिस्क्राइब किया गया है इस आर्टिकल के क्लोज 3 में, जिसे कि इस वीडियो में हम बोलेंगे फाइनेंशियल बिल टाइप बी। इन दोनों ही तरह के फाइनेंशियल बिल को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि एक मनी बिल या धन विधेयक आखिर होता क्या है और यह मनी बिल किस तरह से फाइनेंशियल बिल से अलग होता है। इन तीनों ही तरह के बिल्स को एक साथ स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन तीनों की जो डेफिनेशन है वो काफी ज्यादा मिलती जुलती है। तो आइए फिर पहले बात करते हैं मनी बिल यानी धन विधेयक की। एक मनी बिल वो बिल होता है जिसमें आर्टिकल 199 में दिए हुए केवल इन 7 पॉइंट्स के बारे में बात की जाती है। अब यहां पर केवल या ओनली वर्ड का यूज हुआ है, इसका मतलब साफ है कि इन 7 पॉइंट्स के साथ साथ किसी दूसरे मैटर के बारे में भी अगर किसी बिल में बात हुई है तो फिर वो बिल मनी बिल नहीं कहलाएगा। यानी कि ये जो 7 मैटर्स दे रखे हैं केवल इन्हीं में से एक या एक से अधिक मैटर से रिलेटेड बिल को कहा जाता है मनी बिल। बात करें अब फाइनेंशियल बिल टाइप ए के बारे में, तो ये इस तरह का बिल होता है जिसमें मनी बिल वाले जो ये पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स के साथ साथ कुछ अदर मैटर्स के बारे में भी बात होती है। यानी कि यहां पर मनी बिल वाले मैटर्स तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, लेकिन उनके साथ कुछ अदर मैटर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। इसके बाद बारी आती है फाइनेंशियल बिल टाइप बी की। यह इस तरह का बिल होता है जिसमें कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यानी राज्य की संचित निधि से किए जाने वाले एक्सपेंडिचर से रिलेटेड मैटर्स शामिल होते हैं। लेकिन इस तरह के बिल में सबसे ज्यादा ध्यान रखने लायक बात यह है कि मनी बिल से रिलेटेड जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स से रिलेटेड कोई भी मैटर इस तरह के बिल में शामिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर किसी बिल में इस लिस्ट में से कोई भी एक मैटर दिया हुआ है तो या तो वह बिल मनी बिल की कैटेगरी में आ जाएगा या फिर फाइनेंशियल बिल टाइप ए की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इन 3 तरह के बिल की डेफिनेशन को जानने के बाद आइए अब बात करते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप ए और फाइनेंशियल बिल टाइप बी से रिलेटेड स्पेशल प्रोसीजर की। फाइनेंशियल बिल टाइप ए की खास बात यह होती है कि अगर 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए तो फिर इस बिल से रिलेटेड बाकी सारी की सारी प्रोसीजर बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक की तरह ही चलती है। कहने का मतलब कि 2 पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर कि इस बिल के संबंध में मनी बिल से रिलेटेड प्रोसीजर फॉलो की जाती है। कौन कौन सी हैं ये 2 सिचुएशंस? पहली तो ये कि इस तरह के बिल को बिना गवर्नर की रिकमेंडेशन यानी बिना राज्यपाल की सिफारिश के राज्य विधानमंडल में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। और दूसरा यह कि इस तरह के बिल को केवल विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इन 2 पॉइंट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं इस बिल की प्रोसीजर से रिलेटेड वह बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक की तरह ही हैं। फाइनेंशियल बिल टाइप बी की जो प्रोसीजर होती है उसमें एक ऐसा पॉइंट है जो कि ना तो मनी बिल में फॉलो किया जाता है और ना ही एक ऑर्डिनरी बिल में फॉलो किया जाता है। वो पर्टिकुलर पॉइंट यह है कि इस तरह के बिल को किसी सदन में इंट्रोड्यूस करने के बाद में उस समय तक पास नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्यपाल इस तरह के बिल के कंसिडरेशन को रिकमेंड नहीं करते। कहने का मतलब कि इस तरह के बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए तो राज्यपाल की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन कोई भी सदन जब इस तरह के बिल पर कंसिडरेशन यानी विचार करना प्रारंभ कर देता है या फिर जब इस बिल को पास करता है तो उससे पहले जो है राज्यपाल की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। इस एक पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ दें तो फिर इस बिल से रिलेटेड सारी की सारी चीजें एक ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक की तरह ही फॉलो की जाती हैं।